हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त और पंजाबी इंडस्ट्री के सितारे। प्लीज़ वेलकम सनम सिंह। और सनम पाजी, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो साहब? हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और सनम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताएं, अपनी कुछ पर्सनली पहले अपने बारे में बताएं। कहाँ पे बॉर्न, कहाँ हुए, स्कूलिंग, कॉलेज और फैमिली में कौन कौन है, ये सब। मैं दिल्ली से बॉर्न हूँ और स्कूलिंग खान साहब मेरी 8th स्टैंडर्ड तक मैं GHPH में था, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, करोल बाग ब्रांच में। उसके बाद मैं सलमान बॉयज़ में चला गया क्योंकि मैं आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स। मैं क्रिकेट में था तो उसकी क्रिकेट टीम में भी थे हम लोग, और मैं वहाँ से स्कूल नेशनल्स खेला हूँ, दिल्ली स्टेट लेवल खेला हूँ अंडर 15-19। तो ये मेरा एक सफ़र रहा है अभी तक का। हाँ, वैसे क्रिकेट में तो मैंने आपको बहुत देखा है, आप बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते भी हो। बिल्कुल। और कुछ फैमिली के बारे में बताओ सनम, मतलब हमारे व्यूअर्स को क्या करते हैं घर में और कौन कौन कितने मेंबर्स हैं? मेरे घर में मेरे डैड हैं, मेरे फादर साहब, मेरी मदर, मेरी बड़ी सिस्टर है। और मेरे फादर साहब को खान साहब आप तो जानते ही हो, हम मिले हो पर्सनली। और मैं आपको भी सबको बताना चाहूँगा कि मेरे डैड का नाम है मिस्टर बूटी, जिनका एक गाना हिट हुआ 90s में, जोगिया खली बली। राइट। तो उस गाने ने हमारे पूरी जो फैमिली की लाइफ बदल दी और एक नाम दिया गया भूपी। तो भूपी वॉज अ रेज दैट टाइम। तो एक कलर टर्बन फादर साहब एक मार्क लेके आए, अपना एक स्टाइल लेके आए, तो वो लोगों ने बहुत पसंद की। हाँ, ऑब्वियसली एक 90s के दौर में जो एक गाना जोगिया खली बली, उसने इतनी वाकई में खली बली मचा दी थी। और एक वो जो कलर टर्बन का जो एक फैशन वो उन्होंने लॉन्च किया आज था, भी चल रहा है। हाँ, अगर आप देखो वर्ल्ड वाइड वो आज भी हिट है वो चीज़। और कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि पाजी हमने आपके जैसे पगड़ी आज कलर करवाई है, ये करवाया, वो पूछते भी हैं लोग कहीं। अच्छा। कि इसके साथ कौन सा करना चाहिए और क्या करना चाहिए वर्ल्ड वाइड। तो वो एक काबिल तारीफ़ है वो। अच्छा सनम, मतलब ये ऐसा था कि पापा सिंगर थे तो तुमने भी सोचा मैं सिंगर ही बनूंगा शुरुआत से ही? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैं स्पोर्ट्स में था, क्रिकेट में था। तो मैं अपना करियर मैंने क्रिकेट में स्टार्ट किया है और मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था। दिल्ली से मैं प्रेजेंट करता था। ओके। मैंने स्कूल नेशनल से बहुत सर्टिफिकेट्स भी लिए हैं, मैंने स्टेट लेवल पे खेला भी है। तो बट सडनली कहते ना कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि आप कहते नहीं यार अब बस यहाँ हो गया, अब मैं यहाँ करना चाहता हूँ। राइट। सीरियसली हो के मैं यहाँ करना चाहता हूँ। तो बट एक दिन ऐसे ही जैसे अपने फादर साहब के साथ उनके स्टेज शो पर चला गया। हाँ। तो मैंने उनसे पर्सनली वैसे ही एक रिक्वेस्ट की कि डैड मैं आपके साथ आज परफॉर्म करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था कि स्टेज पे कैसे क्या होता है। मतलब तब तक सिंगिंग की कोई नॉलेज नहीं? कोई नॉलेज कुछ भी, ज़ीरो। Right. कहते ना कि एक ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है हाँ। बंदा। तो बस वहीं पे मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा हाँ प्लीज़ क्यों नहीं, आप आओ स्टेज पे। अब खासा मैं स्टेज पे तो चढ़ गया, बट अब मेरे को समझना है कि मैंने करना क्या। तो मैंने उनके साथ 5 ईयर्स मैंने अपने डैड के साथ उनके ग्रुप में अच्छा। बैकिंग वोकल्स का काम किया। ओह, बैकिंग वोकल्स का, मैंने बैकिंग कोरस का काम किया। वेरी नाइस। सपोर्टिंग उसमें जो सिंगर्स होते हैं, मैंने हाँ। उसका सीखा है। मैंने स्टेज को कैसे संभालना है। देखो ये तो हम कहना गलत होगा कि स्टेज को हम लोग संभाल लेते हैं, क्योंकि स्टेज हमें संभालती है। मैं पर्सनली आपको बताऊं, एब्सोल्युटली। क्योंकि स्टेज पे कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो बस यही है, भगवान से डर के कि आज हम जा रहे हैं तो बस हमारा काम अच्छे से हो जाए। अच्छा, लाइक पापा का इतना फेम था, इतना नाम था इंडस्ट्री में, तो क्या उसकी वजह से बहुत आसानी हुई इंडस्ट्री में आने में? और यही सोच के आए कि नहीं यार ठीक है, काम मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी और कोई स्ट्रगल फेस नहीं करने पड़ी? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत इन्फो है। आप तो जानते ही हो कि अगर आपका बैकग्राउंड एक ऐसा हो कि आपके फादर का ऑलरेडी इंडस्ट्री में उस हिसाब से नाम है, तो अगर अब लोग कह रहे हैं कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की, तो ये सब बेकार की बात है। ये बहुत फॉल्स है, ये जो भी ये जो इन्फॉर्मेशन है। राइट। हालांकि उस लड़के को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं आपको बता नहीं पाता। मतलब पूरी लाइफ आप स्ट्रगल करो और करते चलो। मतलब ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि जितने बड़े सेलिब्रिटी के आप बेटे होते हो, आपको वो मार्क और वो लेवल को मेंटेन करने के लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। काम को लेकर अगर मैं बात करूं कि आपको लगता है कि पापा आपकी मदद करते हैं आगे काम दिलाने के लिए, जो जितना भी आपको ऐसा लगता है कभी कभी काम नहीं मिल रहा है, मार्केट स्लो है, तो पापा सपोर्ट कर देते हैं? देखो उन्होंने उंगली पकड़ी, ठीक है। वो कहते बेटा बाकी अब तुझे रास्ता खुद बना, ठीक है। जहाँ मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होएगी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि अप्रोच करे कि इसको काम दो या वो करो। ये ज़रूर है कि हाँ एक बार बताया कि ये
आपका लड़का है, Right. आपका बेटा, आपका भाई है, आपका बच्चा है, तो इसको सपोर्ट करो और देखो अगर वो लायक है तो उसको काम दो। Absolutely. ये ज़रूरी नहीं है, तो अप्रोच वाला कोई काम नहीं है भाई यहाँ। सनम ये बताओ अभी तक तुमने क्या क्या तुम्हारे अचीवमेंट रहे हैं, कौन से गाने तुम्हारे आ गए हैं जो मतलब अभी तक हमें नहीं पता या हमारे व्यूअर्स को जिनको नहीं पता उनके वो पता लग जाए। भाई अभी रिसेंटली सिंड्रेला हुआ था लॉन्च, आपको तो पता ही है। हाँ तो एक बार जरा उसकी 2 लाइनें भी गा के बता दो। आपका एक लेटेस्ट सॉन्ग आया था मार्च आई थिंक मार्च Yes, में आया है। मार्च मिड में। हाँ तो वो बहुत फेमस भी हुआ, लोगों ने बहुत पसंद भी बहुत किया, सराहा भी उस गाने को। बिल्कुल। तो एक बार गा के बता दो यार उसकी 2 लाइनें। क्यूट जै मुकड़ाए जिवें चन्न दा टुकड़ा ए, क्यूट जै मुकड़ाए जिवें चन्न दा टुकड़ा ए, हो मेरे गल विच पा दे कुड़िए गोरी बाहां वालिया, तू मेरी सिंडरेला बन जा, मैं तेरा बन जावां राजकुमार, तू मेरी सिंडरेला बन जा। अच्छा कुछ अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताएं, आने वाले कौन से गाने हैं या आने वाला कभी प्लेबैक करने का भी कभी मन बनाया हुआ है, उसकी कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल बाजी, ये तो कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं लाइफ में। अच्छा। और वो सीक्रेट रहने दो। हाँ बट ये ज़रूर बोलूँगा कि बहुत जल्दी इस साल एक गाना हम बहुत अच्छे लेवल पे और कर रहे हैं, तो वो भी सीक्रेट है, उसका नाम नहीं मैं आपको बता सकता। तो जैसे ही आएगा आपको इनके पेज पे ज़रूर दिख जाएगा। हाँ मतलब आने वाला है ये तो कंफर्म है, बट उसकी जो रिवील नहीं करना है कि वो जी। सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। बिल्कुल। एक सरप्राइज़ में जब मज़ा आता है, क्योंकि अगर हम पहले ही उसके रिवील कर देंगे तो आप शायद देखने में इतना एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो आप उसके लिए वेट कीजिए। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। और सनम का जो नेक्स्ट गाना है, क्योंकि आपने जितना प्यार उसको पीछे के जो लास्ट सॉन्ग उनका आया था सिंड्रेला उसमें दिया है, आगे भी आप ज़रूर देंगे। तो अच्छा एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा सनम के, अब आपको लॉकडाउन लगा, 1.5-2 साल ये ऐसा माहौल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अब पहले जो इंडस्ट्री थी वो बहुत अलग तरीके से वर्क किया करती थी, अब आपको लगता है उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है आने वाले टाइम में? भाई देखो, अगर मैं लास्ट 2 साल की बात करूँ तो आपके सामने है कि इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस हुआ है। एब्सोल्युटली। ये तो आपको पता ही, आप जानते हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप काम करते हो। और हम लोग, और सच बताऊँ कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी टाइम आएगा। हाँ कभी नहीं सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा कि था। दुनिया बंद हो जाएगी, बंद रुक हो जाएगी। हम अपनों को नहीं मिल पाएंगे, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वर्चुअल इवेंट्स भी किए हैं, बट भाई जो बात स्टेज पे जाके लाइव करने का है वो वर्चुअल पे काम हो गया। फील ही नहीं आती एक आर्टिस्ट को जब तक आगे ऑडियंस कि- नहीं होगी, हाँ। आप किससे बात करो, लाइट सामने ना हो, कैमरे सामने ना हो। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो पाजी जहाँ तक लगता है अभी कुछ समय तक इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ठंडापन और रहेगा। हाँ मतलब But आने at वाले times ठीक होगा अगर Right. हम लोग, देखो आप ये मत सोचे कि हमने मास्क नहीं लगाया, हमारे पास मास्क है, जेब में रखा है, इंटरव्यू के लिए हमने उतारा है तो ऐसा नहीं है। हम तो- बिल्कुल मतलब हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, बट जाहिर सी बात है क्योंकि इंटरव्यू करना है तो आप लोगों को अपनी शक्ल दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और कौन पर्सनैलिटी हमारे साथ है ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। ये थैंक यू। और तो- प्रोटोकॉल आप लोग भी यूज़ करें, ठीक है? Absolutely. बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलो, ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ मत निकलो। आई एम प्रीटी श्योर कि थिंग्स जो पहले थी वो वापस ज़रूर आएंगी ट्रैक पे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अच्छा वक्त दोबारा लौट कर आएगा। बिल्कुल। सनम की हमने जर्नी के बारे में तो जान ही लिया, उनकी फन चिट चैट, बहुत सारी बातें जो आपसे पहले हमें नहीं पता थी वो हमें पता लगी। अब कुछ हम उनके साथ रैपिड फायर करते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। ओके सनम, टेल मी वन गैजेट यू कैन लिव विदाउट। माई फ़ोन। ओके, वन क्रेजियस्ट थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ। भाई ये तो बहुत सारी हैं, इसको तो आप पास ही कर दो। ओके, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। आई थिंक आई एम गुड एंटरटेनर। ओके, यू आर एंटरटेनर। या लव मैरिज और अरेंज मैरिज, व्हाई? भाई देखो, प्रथा चलती आ रही है घर पे, तो लव ही करें। अच्छा सबने लव, मम्मी पापा भी लव मैरिज है? यस। सनम, टेल मी समवन हु loves you like crazy. माय पेरेंट्स। या Which color of a wardrobe you have? ब्लैक। One thing that you have not shared with anyone. माय सीक्रेट्स। Tell me your embarrassing moment. वैसे तो बहुत सारे हैं भाई, क्या ही बताऊँ, बट फॉर्म करने जाते हैं, आपको तो पता है स्टेट्स में। Right, तो फॉर्म कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा जगह का, तो परफॉर्म करते करते एक्चुअली होता है ना, जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो कुछ ऐसे प्राणी बोलूँगा Right. होते हैं तंग करने वाले, कि वो बार बार स्टेज पे आते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आप ढंग से गा ना पाओ, ये ना करना पाओ। तो उनमें से भी थे 2-3 बंदे, तो उन्होंने कोई यहाँ से कभी कंधे पे हाथ रखे, कोई कॉलर खींच रहा है। तो लिटरली मैं इतना फेडअप हो गया, एम्बेरस हो गया कि मुझे शो बंद करना पड़ा था। अच्छा। हाँ, और उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज बोलने लगे मेरे साथ, तो मैंने कहा सर सॉरी,
मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको एंटरटेन करने आया हूँ, तो अपना काम करो, मुझे आप वो करने नहीं दे, तो प्लीज़ मैं काम नहीं कर सकता। योर निकनेम? यही पुराने एब्सोल्युटली। दीपू। दीपू? Yes. अच्छा दीपू, ये मैं ज़रूर याद रखने वाला हूँ। वन सॉन्ग विच डिस्क्राइब यू द मोस्ट? जो गया खली गा के। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਈ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਪਰ ਦੱਸ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੇ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਜੋਗੀ ਬੋਲਦਾ ਬਾਗੜ ਬੰਮ ਚਿਕ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਾਗੜ ਬੰਮ ਉਹ ਜੋਗੀਆ ਖਲੀ ਬਲੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਜੋਗੀਆ ਖਲੀ ਬਲੀ। Suppose you wake up in the morning and you become a woman. What would your first reaction? Oh my God, ये क्या हो गया? ओह, रात को मैं क्या था, अब मैं क्या हो गई? क्या से क्या हो गई? भाई यही होगा ना, रिएक्शन होगा, क्या बोलो ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं हो क्या गया? Okay. अब उसमें समझ नहीं आएगा कि मैं करूँ क्या? What age you want to retire? Never. ये बात। One message that you would love to give to our young generation. भाई अपने पेरेंट्स की बात सुनो, अपने जितने भी आपके सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, बस मैं यही बोलना चाहूँगा आपसे। और आप सब बहुत अच्छे हो और मुझे सपोर्ट करते रहो, जो मेरे गाने आएंगे उनको ज़रूर देखते रहो। Tell me your favorite pastime. भाजी लव टू प्ले क्रिकेट, लव टू प्ले तो क्या बोलते हैं भाजी, Sugar? स्नूकर। Okay. If you were not a singer, what would you be? भाजी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता। Job? हाँ जी। Which celebrity you like most? And why? सलमान खान साहब। Why? यार इनकी पर्सनैलिटी है भाजी एक अलग तरीके की, मतलब वो ही इज़ अ नेचुरल एक्टर और वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। लाइक जो लोग उनके बारे में बोलते हैं एक्चुअली वो वैसे है नहीं। सनम, हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत मज़ा आया मुझे आपके शो में पर, और थैंक यू वेरी मच। आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी आपके फैंस हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं यही बोलूँगा कि इनको फॉलो करो और अपने जितने भी आपके आगे फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उनके पेज का लिंक भेजो और हमारा इंटरव्यू ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सनम एंड होप यू लाइक द चिट चैट विद सनम सिंह। Love it, और love it. आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपको वाकई में मज़ा आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।